श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है मैत्रेय और विदुर का संवाद। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का द्वितीय अध्याय 20वां अध्याय कैंटो 3 चैप्टर 20। तो मैत्रेय और विदुर दोनों ही एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे भागवत संबंधी, श्रीमद् भागवत संबंधी, भगवान की विभिन्न लीलाओं के विषय में। और इधर धेनुमती नदी के तट पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, जब विदुर तीर्थ यात्रा में घूमते घूमते जब हरिद्वार में पहुँचे और उनके साथ महान महर्षि मैत्रेय से भेंट हुआ, मुलाकात हुआ, तो विदुर ने मानव कल्याणार्थ, जगत के कल्याणार्थ मैत्रेय ऋषि से क्या क्या प्रश्न किया, जिस प्रश्न के उत्तर में संसार का कल्याण हो सकता है। हम सब यही जानना चाहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, कृपा करके हमें वो मैत्रेय और विदुर का संवाद, उन दोनों का वार्तालाप के विषय में बताने की कृपा करें। तो इस प्रकार दोनों ही बातचीत करने के दौरान जो विदुर और मैत्रेय ऋषि दोनों बातचीत कर रहे थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में आते, मत्स्य अवतार, बराह अवतार, हिरण्य कशिपु को मारने के लिए नृसिंह अवतार, इस तरह विभिन्न भगवान के लीलाओं को बताने के बीच में सूत गोस्वामी ने कहा कि बराहदेव, भगवान बराहदेव की जो लीला को सुना। कौन? विदुर। विदुर ने बराहदेव की लीला को सुन के प्रफुल्लित मन से, इतना प्रसन्नचित हो गया उनका मन, प्रफुल्लित मन से मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया विदुर ने? विदुर ने ही प्रश्न किया कि हे पवित्र मुनि, हमारी समझ के बाहर सृष्टि के लिए प्रजापतियों को, मतलब हमारी समझ, ब्रह्मा ने जो सृष्टि किया, रचना किए, तो कुछ कुछ चीज़ ऐसा भी सृष्टि जीव है जो हमारी समझ के बाहर भी है। तो हमारी समझ के बाहर प्रजापतियों को आदि जनक ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, और उत्पन्न करके उन्होंने जीवों की सृष्टि के लिए क्या क्या किए। कहने का अर्थ है कि जैसे मरीचि, शांभुव मनु, जैसे आदि अनेक अनेक प्रजापति, तो ब्रह्मा के आदेश अनुसार उन्होंने किस प्रकार सृष्टि की और दृश्य जगत का कैसे विकास किया। पहले तो जब बराहदेव के आविर्भाव के पूर्व पृथ्वी तो रसातल, कहने का अर्थ समुद्र के अंदर था। तो विकास जो डेवलपमेंट किया, जनसंख्या में वृद्धि लाए मनुष्य समाज में, तो पृथ्वी आए उसके बाद तो मरीचि, शांभव मनु जो प्रस्ताव रखे थे ब्रह्मा जी से, कि ब्रह्मा जी को बोला कि मैं मानव समाज में जनसंख्या वृद्धि करने का उत्तरदायित्व लेता हूँ, लेकिन समस्या ये कि उन लोगों को रखेंगे कहाँ, जगह, प्लेस तो होना चाहिए, पृथ्वी तो है नहीं अभी। तब ब्रह्मा को तो हम लोग स्टोरी जानते, ब्रह्मा के नाक से एक सुअर प्रकट हुआ, बराह, और वो बड़ा आकार रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश करके हिरण्यकश्यप को मारे, पृथ्वी को उद्धार किया। पृथ्वी को उद्धार करने के बाद ये सब घटना विदुर ने मैत्रेय ऋषि से सुना। तो मैत्रेय ऋषि को अभी दूसरा प्रश्न कर रहे कि जब ब्रह्मा के आदेश अनुसार ये जो मनु, शांभव मनु 14 मनु होते हैं, उनमें से शांभव मनु है प्रथम। तो शांभव मनु, मरीचि, अंगिरा, जो जितने सारे ऋषि है, तो मरीचि, शांभव मनु, तो ये कैसे जगत में, दृश्य जगत में सृष्टि का डेवलपमेंट किया, मतलब विकास किया, ये सब हमें बताने की कृपा कीजिए। तो
मैत्रेय ऋषि ने बताया कि गर्भोदकशाही विष्णु के जो 3 तरह का विष्णु होते, पहले दिन हम बताए कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु को महाविष्णु कहा जाता है, जिसके श्वास रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। जकारन नान जले भजतास्म जोग निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूप, जगत अंड सरोम, एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, वो कारणोदकशाही विष्णु। फिर है गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदकशाही विष्णु जो है वो परमात्मा रूप में प्रत्येक हृदय में वास करते हैं। तो 3 विष्णु हैं। तो ब्रह्मा का जन्म कहाँ से हुआ? गर्भोदकशाही विष्णु से। गर्भोदकशाही विष्णु एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद उनके नाभि कमल से एक कमल का फूल, जैसे ही कमल का फूल खिल गया तो वहाँ से ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा का जन्म, उसके बाद ब्रह्मा को तो जितना सारा वैदिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण देने वाले थे सब कुछ दे दिया। सृष्टि कार्य के निर्माण के लिए जो जो सामग्री वस्तु था वो सब ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो अभी ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए पहले क्या क्या चीज निर्माण किया, क्या क्या उत्पन्न किए ताकि सृष्टि आगे बढ़े। पहला सृष्टि किया ब्रह्मा ने बद्ध जीव के लिए अज्ञान का आवरण, जो 5 प्रकार के। एक्चुअली आत्मा जो है, आत्मा सूक्ष्म सच्चिदानंद है। जैसे भगवान सच्चित आनंद है। सत मतलब हमेशा रहने वाला, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण, आनंद मतलब इंजॉय मतलब ब्लिस, आनंद, सतचित आनंद। तो आत्मा होने के कारण ये सतचित आनंद। लेकिन जब आत्मा इस भौतिक जगत में आ जाते हैं दुख कष्ट उठाने के लिए या अपना इंजॉयमेंट करने के लिए, तब उसको जो वास्तविक ज्ञान है उस ज्ञान को भुला देने के लिए अज्ञान का 5 आवरण होता है। तो ब्रह्मा ने अज्ञान का वो 5 आवरण तैयार किया। उनमें से पहला है कि तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र। तम मतलब क्या? अंधकार, तमोगुण। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र। तमस, मोह तथा महामोह। मोह मतलब क्या है? मोह का अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति, हम लोग जानते हैं कि हम सब जन्म लिए, मतलब एक दिन हम लोगों को ये जगत छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शरीर को त्यागना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारा मन क्या कहता है? सभी मर जाएंगे परंतु आई ऑलवेज लिव हियर। सभी मर सकता लेकिन मैं नहीं मर सकता, मैं हमेशा इस जगत में रहूंगा, ये मेरा मानना है। तो ये जो भाव, इसे कहा जाता है महामोह या मोह। तो ये 5 तरह का ज्ञान का जो आवरण, अज्ञान का आवरण तैयार किया। क्योंकि व्यक्ति जब तक अज्ञानी नहीं होंगे तब तक इस जगत में रहने की इच्छा नहीं करेंगे। जो ज्ञानी होता है वो तो इस जगत को छोड़ने का, घर परिवार की बात नहीं, संसार को छोड़ने का और भगवान के धाम में जाने का प्रयास करेगा। कौन? दोज हु आर नॉलेजेबल पर्सन, जो भक्त है, ज्ञानी है। लेकिन जो अज्ञानी है वो इसी जगत में रहना पड़ेगा, इसी जगत में वो रहना चाहता है। तो क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उसको वो अज्ञान भरा दिया जाता है। और बद्ध जीव को अगर ये अज्ञान नहीं दिया जाएंगे तो यहाँ पे सुख ही नहीं रह पाएगा। और थोड़ा सा तो सुख जरूरी है। अरे वो सुख क्या है? मिथ्या सुख। तो ब्रह्मा ने ये सब निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने यक्ष तथा राक्षस का निर्माण किया। तो यक्ष तथा राक्षस का जैसे निर्माण किया तो वो ब्रह्मा को खा रहे हैं, ब्रह्मा को अटैक करने वाले हैं, मतलब ब्रह्मा को अभी खाने वाले हैं वो लोग। तो जैसे ब्रह्मा को अटैक कर रहे हैं तो ब्रह्मा पीछे पीछे भाग रहे और दौड़ रहे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान के पास गया और उसके बाद बोले कि अरे आप लोगों को हम निर्माण किए मुझे खाने के लिए नहीं, बल्कि आपका एक नाम है यक्ष और राक्षस, प्रेतात्मा की तरह। आप लोगों का अपना काम है, आप लोग शांत श्रेष्ठ दिमाग से अच्छी तरह रहिए। मैं आप लोगों के लिए कार्य सौंपूंगा। आप लोगों के लिए एक अलग लोक है, अलग जगह है रहने का। इसके बाद देवताओं की भी सृष्टि की ब्रह्मा ने। जो 33 करोड़ देवी देवता है, देवताओं की सृष्टि करने का अर्थ क्या है? विभिन्न डिपार्टमेंट, जैसे जल डिपार्टमेंट, परिवहन डिपार्टमेंट, आपका
इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, अलग अलग जो है, सूर्य चंद्र इलेक्ट्रॉनिक, आपका जल विभाग वरुण देव, तो विभिन्न जो विभाग है उसके लिए अलग अलग हेड इंचार्ज बनाए ब्रह्मा ने, ताकि सुचारू रूप से सुंदर ढंग से ये जगत चलायमान होते रहे, किसी भी तरह का बाधा विपत्ति न आए। तो इसके कारण ब्रह्मा ने ये सब का निर्माण किया। फिर एक भयानक राक्षस का निर्माण किया जो काम द्वारा पीड़ित था। एक राक्षस का जो निर्माण किया तो पूर्ण काम, सेक्स डिजायर इतना पीड़ित था कि ब्रह्मा के ऊपर आक्रमण। तो ब्रह्मा उनके ऊपर हंसे, स्माइल दिया कि लोग स्त्री के पीछे भागता है, साला ये इतना काम से पीड़ित है, मेरे पीछे भाग रहा है। ब्रह्मा सोचे, तो ब्रह्मा भी अपनी जान को तो बचाना है। तो ब्रह्मा अभी क्या किया, वो घूमते घूमते ऐसे दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास गए ब्रह्मा, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को बोले कि ब्रह्मा, आप ये जो शरीर है, इस शरीर को आप त्याग दो, क्योंकि ये शरीर आपका दूषित हो चुका है। विभिन्न चीज निर्माण करके आपको शुद्ध होना है, सुंदर। तब ब्रह्मा ने उस शरीर को त्याग दिया। और ब्रह्मा ने फिर संध्या का निर्माण किया। संध्या का अर्थ होता है रात्रि बेला, जहाँ पर असुरगण, आसुरिक स्वभाव वाले लोग संध्या के समय रति क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। रति क्रीड़ा सेक्स डिजायर, ताकि संध्या समय, संध्या एक नारी है, संध्या जो है एक नारी है जो आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्ति को आकर्षित करता है। उस संध्या बेला में एक दूसरे का चुंबन, आलिंगन, आपका अट्रैक्शन, इस भौतिक जगत का चकाचौंध करने वाली माया का रूप। तो ये है संध्या। फिर उन्होंने अभी क्या हुआ, जब संध्या का निर्माण किया गया तो संध्या को देखने के बाद जितने सारे वहाँ पर इवन कुछ देवता भी, असुर लोग तो थे ही, कि वो सभी सुंदरी नारी उस संध्या की प्रशंसा करेगी। हो ओ सुंदरी नारी, आपकी कितनी प्रशंसा की जाए वो भी कम पड़ जा रहे हैं। आपका नाम क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या काम से आई हो, और क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे। तो ये सब करके सभी आसुरिक गण वो संध्या के प्रति कामुक हो उठा, उनको आलिंगन करना चाहा, चुंबन करना चाहा। इस तरह करके ये सब का निर्माण ब्रह्मा ने किया। और जब सब निर्माण हो चुके, देवता, किन्नर, मानव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तो पहले दिन बता दिए थे। तो ये सब निर्माण करने के बाद सभी ब्रह्मा को स्तुति कर रहे हैं, कि ब्रह्मा को स्तुति कर रहे कि हे प्रभु, आपने हम सबको जीवन दान दिया, किसी उद्देश्य के लिए बनाए, तो कृपा करके हमें बताने की कृपा करें कि हमारा कार्य क्या है, क्या हमें करना है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। इस प्रकार ब्रह्मा को वो लोग स्तुति कर रहे हैं। तो अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में ये सब का डिस्कशन होगा कि इसके बाद क्या होगा। एक्चुअली हमारा टॉपिक चला मैत्रेय और विदुर का संवाद। विदुर प्रश्न कर रहे, मैत्रेय उत्तर दे रहे। तो आज का जो श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद का 20वां अध्याय था, वहीं पर पूर्ण हो रहा। तो कल हम लोग एक दूसरा नया अध्याय लेकर आएंगे, और उसमें ये सब का और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफली डिस्कशन होगा। तो किसी भी तरह का कुछ प्रश्न रहे इस विषय में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर, जीमेल सब कुछ दिया हुआ है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और प्रश्न भी कर सकते हैं किसी विषय में। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में आने के लिए, श्रवण करने के लिए, और सबको हम शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की गाथा बहुत ही महान कल्याणमयी है। जो भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं उसका सिन्नताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जिसके जीवन में पुण्य नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ही पुण्य है। सिन्नताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग एवरीडे, हर दिन
हर रोज़ श्रीमद् भागवत की इस कक्षा में आए और श्रवण करें और खुद श्रीमद् भागवतम को अध्ययन भी करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले